सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूं। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूं। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा करता हूं। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूं जो लंबे समय तक कोई परिणाम ना दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूं। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्म कांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर धार्मिक काम का परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया, क्योंकि मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूं वही कहता हूं, और जो कहता हूं वही करता भी हूं। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं, थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हट पर गुरुदेव लिखते हैं, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हट पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार जो ही यह अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई थी, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। स्थिति ऐसी भयंकर हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं उस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था। मृत्यु भय के कारण जैसा बताया सहर्ष वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह बाए खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था, और इसी प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक
यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटा हुआ था। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस दिव्य लेख का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि गुरु भाई विनोद जी ने जो आज दिव्य लेखनी का वाचन किया, जिसका कि शीर्षक है मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ, और गुरुदेव के जीवन की जो व्यक्तिगत आराधना की जो यात्रा रही वो कैसे प्रारंभ हुई, उस विषय में गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव की आस्था एक निरीश्वरवादी की तरह थी शुरुआत में, और गुरुदेव का विश्वास परिणाम में था। प्रत्यक्ष परिणाम जिस भी कार्य से मिले उसमें ज्यादा गुरुदेव की रुचि थी। इसलिए गुरुदेव का जो है धर्म के प्रति झुकाव कम था और राजनीति की तरफ ज्यादा झुकाव था। तो गुरुदेव जैसा कि रेलवे में कार्यरत थे उस समय, और रेलवे में जो है मजदूर संघ के जो राजनीतिक कार्यों में गुरुदेव भाग लेते थे, और गुरुदेव जो है किसी भी प्रकार की उस समय आराधना नहीं करते थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अनायासी गुरुदेव को जो भय लगने लगा, एक तरह से जो विस्फोटक स्थिति गुरुदेव के अंदर उत्पन्न हुई, और गुरुदेव ने जो स्थिति अपनी बताई वो इस तरह की थी कि जैसे हिरोशिमा के लोगों के द्वारा जो महसूस किया गया उस समय जब वहां परमाणु बम गिरा, उसी तरह की जो स्थिति गुरुदेव अपने अंदर महसूस करने लगे। और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ये आराधना मेरे से करवाई गई। तो ये जो बात गुरुदेव ने रखी वो ये कि जो दुनिया कहती है कि हम निरीश्वरवादी हैं, लेकिन जब जीवन में कष्ट आते हैं तो सारे कष्ट जो हैं वो आदमी के जो अंदर मंथन जो चिंतन है उसकी प्रक्रिया बदल देते हैं, और जो निरीश्वरवादी नहीं होता है वो भी ईश्वरवादी हो जाता है। तो कष्ट के द्वारा जो है ईश्वर सभी को अपनी ओर मोड़ने का प्रयास भी करते हैं। तो श्री अरविंद के जीवन में भी यही हुआ। जब जेल में गए तो जेल में जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि जो है जीवन तो एक अलग ही दिशा में जा रहा है। तब भगवान को करुण पुकार की उन्होंने। तो भगवान को करुण पुकार करने का समय वो परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उनको मजबूर होकर वो कार्य करना पड़ा। और गुरुदेव भी बार बार यही कहते हैं कि मेरे ये जो है कतई ये रुचि नहीं थी कि मैं किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड करूं या धार्मिक आराधना करूं, लेकिन परिस्थितियां गुरुदेव को मोड़ के उस दिशा में ले गई। और गुरुदेव के जो मित्र थे श्री राम दुबे जी, उन्होंने जो है गुरुदेव को गायत्री का अनुष्ठान करने के लिए बोला, और 1.25 लाख मंत्रों का जो यज्ञ के साथ जो है आहुति देने की बात गुरुदेव से कही। और जैसा गुरुदेव ने बताया कि जब अनुष्ठान किया गया गुरुदेव के द्वारा, नवरात्रा में प्रारंभ किया गया, सर्दियों की नवरात्रा में जो गुरुदेव ने प्रारंभ किया, और सुबह शाम अनुष्ठान गुरुदेव करते थे, और 3.5 महीने का समय लगा। और गुरुदेव जो है सुबह 4 बजे उठते और 7:15 बजे तक सुबह यज्ञ करते और शाम को 7 से 9 बजे तक यज्ञ करते। तो इस प्रकार जो 3.5 महीने के समय में जो है अनुष्ठान पूर्ण हुआ जब, और अगले दिन जब गुरुदेव का उसी समय जो 4 बजे उठने की जो आदत थी उस हिसाब से जब गुरुदेव उठे, और रजाई में दूसरे दिन कोई काम था नहीं तो घर में लेटे हुए थे, और उस समय जो है गुरुदेव को अंदर से जो है प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश नाभि से लेके कंठ तक अंदर प्रकाश दिखाई दिया, और जैसे ही उस पर ध्यान एकाग्र किया तो भंवरे की गुंजन गुरुदेव को सुनाई दी। तो उस समय तक गुरुदेव को पता नहीं था कि सिद्धि क्या होती है और गुरुदेव के अंदर किस तरह का बदलाव आया है। और गुरुदेव ने जैसा कि बताया कि ये सिद्धि गुरुदेव को होने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये था कि गुरुदेव के अंदर जो भय था, वो जो भय है उसने गुरुदेव को दशा है, और मार्किस की दशा में ज्योतिष
ज्योतिषाचार्य ये बताते हैं कि मृत्यु तुल्य भय व्यक्ति को होता है, कष्ट होता है। तो गुरुदेव के जीवन में कोई कष्ट, शारीरिक कष्ट न होते हुए भी गुरुदेव के अंदर जो मानसिक अशांति या जो जो एक तरह की सर वो भय जो अंदर गुरुदेव जिसे कहते हैं फोबिया, वो जो स्थिति गुरुदेव की हुई उसके कारण गुरुदेव ने आराधना की और एकाग्रता गुरुदेव की तो बहुत उस समय थी, क्योंकि गुरुदेव एकाग्र हो गए कि आखिर इस भय से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो एकाग्रता और करुण पुकार, जैसा गुरुदेव ने बताया कि गायत्री मंत्र का अर्थ है उस परमात्मा से प्रार्थना करना, उस प्रकाश रूपी ईश्वर को जो है अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना जो है वो गायत्री मंत्र है। तो गुरुदेव ने तो उस समय तक कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई क्रियाकलाप किए नहीं थे, और सहज रूप में जो गुरुदेव ने जब आराधना प्रारंभ की तो गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव को सिद्धि होने का जो प्रमुख कारण था वो एकाग्रता और करुण पुकार। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि मंत्र जब हम जप करते हैं, अगर उसमें एकाग्रता नहीं है तो उसका परिणाम मिलने में बहुत समय लगता है। जब तक एकाग्रता नहीं बनती, जब तक वो परिणाम नहीं देता। तो योगा अभ्यास के द्वारा जो गुरुदेव ने हमें मंत्र जप करने के लिए बोला है, इससे धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे हमारे अंदर सारा परिवर्तन आता है, प्रारब्ध अनुसार आता है। और ये जो आज जो अंश के रूप में पढ़ा गया, अगला भाग हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए गुरु भाई, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, अभी मैंने ध्यान किया ना, तो मुझे है ना पहले गणेश जी थे बहुत बड़े, फिर गुरुदेव जी बैठे हुए थे, फिर है ना बाबा श्री गंगानाथ जी दिखे। मतलब ऐसे अलग 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 आ रहे थे, मतलब ध्यान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको जो है आज बहुत अभी बहुत आपके अच्छा। साथ हाँ अभी हाँ आपके बोलिए। साथ अभी आपके साथ ध्यान किया ना, तो इसलिए। कहाँ से बोल रहे हो आप? हाँ मैं काकरोली से, राजसमंद। हाँ। आज तो भाई साहब गणेश चतुर्थी है। हाँ, आज तो जो है श्री अरविंद ने तो कहा है कि आराधना जब करते हैं तो गणेश जी के भी जो है साधक को दर्शन होते हैं, क्योंकि वो गणेश जो है वो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, जो आराधना में जो बाधाएं आती है उनको दूर करती है। हाँ। तो श्री अरविंद ने बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मैंने ध्यान करा तो फिर वो तुम ऐसे फिर वो तुम ऐसे ही चींटे दौड़ रही थी, ऐसा लगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। आज आपकी जो है वो तो मेरे पीठ पे ऐसे चींटे जैसा लग रहा था। है ना, आप गुरुदेव की शरण में हो और आराधना, हाँ, नियमित रूप से ध्यान करा करो, मंत्र जाप अधिक से अधिक। बहुत अच्छा। और मुझे गुरुदेव भी दिखे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। और क्यों नहीं दिखेंगे जब आप गुरुदेव से जुड़े हुए हो, सच्चे दिल से जुड़े हुए हो। बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज ध्यान करने बैठे तो आज ध्यान इतना गहरा लगा था कि कब 15 मिनट हो गए पता ही नहीं पड़ा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज क्या है, सभी बच्चों ने साथ में मिलके मतलब गुरुदेव को सजाया, दिलाया दुलाया, मिठाई विठाई फूल माला कंप्लीट करके मतलब सबने सामूहिक ध्यान करा बच्चों ने। ये तो बहुत खुशी की बात है गुरु भाई कि अपना पूरा परिवार गुरुदेव की शरण में है। बच्चे मन के सच्चे, बाकी सब लोग तो मंदिर जाते ही हैं, लेकिन दर्शन तो किसी को नहीं होते। लेकिन गुरुदेव के शिष्यों को देखो, कृपा गुरुदेव की कितनी है। बोलो कल की भगवान की। मैं कह रहा था कि देखिए, मैं ना बीते मतलब गुरुजी के बारे में मेरे को 6-7 महीने पहले पता पड़ गया था।
लेकिन मैं बीते लगभग 2 महीने से रेगुलरली 2 टाइम का ध्यान कर रहा हूँ। इस बीच एक दो दिन छूट गया था, बाकी मैं रेगुलर कर रहा हूँ। कल शाम को मेरा बिल्कुल मन ही नहीं किया करने का। मैं सोचा लेट करूँगा, 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 किया ही नहीं। अब ये है कि कल मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गया, क्योंकि ना कुछ मेरे को फ़ील हुआ, कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, ना गुरुजी के दर्शन हुआ, किसी प्रकार का कुछ अंदर महसूस हुआ नहीं। तो मैं डिप्रेशन से हो गया, थोड़ा दुखी सा हो गया। फिर मेरे को ये दिमाग में बार-बार बहुत बार आया कि गुरुजी के इतने चेले हैं, इतने भक्त हैं गुरुजी के, शायद गुरुजी मुझे अपना ही नहीं रहे हैं। मतलब पता नहीं पहले की क्या दोष है मेरे, पर गुरुजी मुझे नहीं अपना रहे। शायद गुरुजी ने मेरे को नहीं लेना है। ऐसा बार-बार खूब आया मेरे दिमाग में। मैं बहुत दुखी हो गया इससे। और जैसे आप बता रहे थे गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा कि पहले गुरुजी थोड़ा अनीश्वरवादी थे, बाद में उनको ईश्वर पे विश्वास हुआ। यहाँ मेरे साथ थोड़ा अलग हो रहा है। मैं पहले बड़ा ईश्वर में भरोसा रखता था, भगवान में रखता था, लेकिन अब समय के साथ मुझे अब भगवान में बिल्कुल ही भरोसा ही उठ सा गया है। मैं काफ़ी सालों से परेशान चल रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल स्थगित सी हो गई है। और गुरुजी मैं जैसे अब तो ऐसा हो गया है कि घर में मैं ये भी बोल देता हूँ कि भाई भगवान की जो तस्वीर मूर्ति आपको रखनी है तो रख लो, हटानी है तो हटा लो, मुझे तो मतलब ही नहीं है। अब गुरुजी ही एक तरह से मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं काफ़ी समय से गुरुजी से यही मान के चल रहा हूँ कि भगवान तो हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, गुरुजी ज़रूर हैं। इतने लोग हैं, रोज़ शाम को अपने अनुभव बताते हैं, तो विश्वास बनता है मेरा। मेरे को लगता है गुरुजी हैं, भगवान है या नहीं है मुझे नहीं पता। गुरुजी तो हैं, तो गुरुजी ही मेरा पार लगाएँगे। अब ये है कि अब अगर गुरुजी भी नहीं मिले तो फिर मैं जाऊँगा ही कहाँ? तो इस चीज़ को लेके बहुत दुखी हो गया मैं, क्योंकि भगवान तो छोड़ दिए, गुरुजी को पकड़ रखा है। अब गुरुजी भी नहीं मिले तो फिर क्या होगा? ऐसा है गुरु भाई कि कई बार ध्यान लगता है, कई बार नहीं लगता है, कई बार हम कुछ कारणों से नहीं कर पाते हैं। अपना आलस्य भी होता है, कई बार हम आलस कर जाते हैं। तो जो अपना आलस है उसको हमें गुरुदेव की इच्छा नहीं बोलना है। हो गया अपन ने आलस्य के कारण, या हमने उसको प्रोकास्ट किया, उसको करेंगे करेंगे करके टाल दिया है, तो कोई बात नहीं। अब आगे से आपको अगर इतना ही मन में फील हो रहा है तो अब आगे से आप इसको प्रयास करें कि कंटिन्यू रहे। और देखो, हर जप करने वाला और ध्यान करने वाला गुरुदेव का हर शिष्य गुरुदेव को प्रिय है। उसमें वो कभी भी किसी को ये नहीं कि वो कम प्रिय है और कोई ज्यादा प्रिय है। सारे गुरुदेव के समान रूप से प्रिय पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, और आप इसमें निश्चिंत रहें। बस आप ये ध्यान रखें कि समय समय पर आपको निश्चित समय पर ध्यान हो जाए, और जितना ज्यादा हो सके आप जप करें। और गुरुदेव ने अपनाया तभी तो ध्यान शुरू हुआ है, नहीं तो आपका ध्यान ही शुरू नहीं होता, फिर आप कहीं और ही होते। ये बात। राहुल जी समझ रहे हैं बात को? जी गुरु भाई। कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं, बस यही था कि एक तो चलिए कल मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरा आलस था जिस वजह से मैंने कल नहीं किया ध्यान। जब जैसे आज वो गणेश चतुर्थी की साफ सफाई करनी होती है गणेश जी के आले की, वो भी कर रहा था, तो मैं गणेश जी में भी गुरु जी को ही देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि परिवार में है तो वो रीति तो निभानी है, वो मूर्ति रखी हुई तो उसको साफ करना है। पर मैं उस मूर्ति में भी गुरु जी को ही देखने का प्रयास कर रहा था और मन में मंत्र गुरु जी का ही चला रखा था। अब ये है कि मतलब इसी तरह से अब मैं अपनी दिनचर्या चला रहा हूँ कि जब मेरे को याद आता है तो मैं ध्यान मतलब मंत्र जब मन में चालू रखता हूँ, और कभी भी कोई और किसी तरह की आराध्य देवी देवता की तस्वीर दिखती है तो मैं उसमें गुरु जी को ही देखने की प्रयास करता हूँ। शिवलिंग में भी गुरु जी को ही देखता हूँ, माता जी में भी गुरु जी को ही देखता हूँ। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आप जप और ध्यान के लिए सेशन में जरूर आ जाया करें। तो हमारे यहाँ निश्चित समय पर फिक्स टाइम पे सुबह शाम ध्यान होता है, तो उसमें आप आ जाया करें, आपके इरेगुलर नहीं होगा। सेशन से लोगों को बहुत फायदा हुआ है, और नियमितता इतनी आई है जितनी खुद बनाना चाह रहे थे तो भी नहीं बन रही थी, फिर भी बहुत अच्छी नियमितता आ गई है। तो आप सेशन में जरूर आएं और हमारे साथ नियमित ध्यान करें। और कोई गुरु भाई अपनी कोई बात कहना चाहे तो हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। हाँ अनिल जी बोलो सर। जय गुरुदेव। जैसे कि अभी मैं ओंकारेश्वर गया था, ओंकारेश्वर,
तो अच्छा। मैं वहाँ पे भी गुरुदेव का प्रचार करा मैंने। और वहाँ क्या है कि एक अवधेशानंद जी महाराज है, दोनों चौमासा कर रहे हैं, 6 महीने 4 महीने का चौमासा करते हैं ना, चतुर्मास करते हैं। तो मेरा वहाँ जाना हुआ, तो मैंने वहाँ पे भी प्रचार किया गुरुदेव का। और वहाँ एक आश्रम है अपने कोई तमिलनाडु साइड के कोई गणेश जी का मंदिर है, और वहाँ आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ क्या है कि वो आश्रम में बच्चे 10-12 बच्चे हैं। तो वो गुरुदेव उनको कोई मतलब मंत्र वगैरह की कोई पाठ करवा रहे थे, पाठ। तो मैंने उनसे मतलब गुरुदेव से प्रार्थना करी, और मैंने डायरेक्ट उनको बोला मैं भी एक छोटा सा दर्शन की जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो वहाँ के जो श्रेष्ठ गुरुदेव थे उन्होंने कहा बिल्कुल आप दो। तो मात्र 10 मिनट का उनसे समय मांगा, और जितना गुरुदेव ने मुझे बुलाना चाहा अंदर से उतना मैं समझा, जितना समझाना था उनको उतना मैंने 10 मिनट में उनको मतलब 2-3 मिनट में मैंने उनको समझाया और गुरुदेव से प्रार्थना करी। और 10 मिनट का उन्होंने ध्यान करा। तो ध्यान के दौरान उनको प्रैक्टिकल अनुभव हुए उसी 10 मिनट के दौरान। इतना मतलब मन खुश हो गया। मतलब जहाँ चैलेंज का विषय आ जाता है ना गुरुदेव का, वहाँ गुरुदेव तुरंत मतलब कृपा करते हैं। और सब बच्चों के अंदर मतलब योगिक क्रिया होने लगी थी। और वहाँ 3-4 संत महात्मा भी बैठे हुए थे और दूसरे भी बड़ा अद्भुत मतलब दृश्य था वो। और गुरुदेव की कृपा से सबको ध्यान व्यान कराया और टेम्पलेट भी बताया उनको, और ध्यान करने के लिए बात समझाया भी उन लोगों को। मतलब सरलता से अगर जुड़ते हैं ना, सरलता से अगर गुरुदेव को अगर मान लिया तो सब कुछ 15 मिनट या 1 मिनट में हो जाता है। कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और मतलब गुरुदेव का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, गुरुदेव स्वयं प्रचार करवाते हैं। कहीं कोई मतलब अपने को मतलब ऑटोमेटिक अंदर से मतलब भाव जाग देते हैं कि इस व्यक्ति को बताना जरूरी है। हाँ, ज्योति दीदी, जम्मू कश्मीर से ज्योति दीदी। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव दीदी। सतगुरु मेरी डोर तेरे ही हाथ में, रहना सदा ही सतगुरु मेरे साथ में। पकड़ा जो मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, नाजुक दिल है मेरा कभी मत तोड़ना। सतगुरु मेरी डोर तेरे ही हाथ में, रहना सदा ही सतगुरु मेरे साथ में। सब कुछ छोड़ के शरण तुम्हारी आया हूँ, सतगुरु बड़ी ही आशा मन में लाया हूँ। सतगुरु मेरी डोर तेरे ही हाथ में, रहना सदा ही सतगुरु मेरे साथ में। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत अच्छा दीदी। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की, शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की, राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की, KBS के जोधपुर धाम की, राधा धाम की, रामपुर धाम की।